Our next guest is someone who has redefined excellence in the field of higher education. With immense pleasure, I welcome the guest of honor, Honorable VC of Aryabhatta Knowledge University, Dr. Professor Sharad Kumar Yadav sir, on the podium to present his speech. आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। परम आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय राज्यपाल बिहार डॉक्टर आनंद सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, मिसेस मेघा निर्देशक सिविल सभागार में पद से सम्मानित अतिथि, अधिकारी, शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्रा है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का ये प्रिविलेज है कि के साथ इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं और आगे भी और पहले से भी इन इंस्टीट्यूशंस का हम लोग सहयोग करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय तकनीकी आधुनिक शिक्षा शोध कौशल विकास केंद्रित विश्वविद्यालय है। मुझे खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध सिविल जैसे संस्थान में छात्रों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके रोबोट के अनावरण के अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था और वो एक ऐतिहासिक कदम था जिसमें पहला ह्यूमनॉइड रोबोट यहाँ से लॉन्च हुआ और सुमेध भगवान बुद्ध के पूर्व अवतार थे। वो दीपांकर बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने जब स्वयं को अपने गुरु के प्रति समर्पित किया तो वह गुरु के आशीर्वाद से गौतम बुद्ध के रूप में अवतरित होते। भारतीय ज्ञान परंपरा गुरु शिष्य परंपरा एक महत्वपूर्ण और प्राचीन प्रणाली है। इसका मूल उद्देश्य ज्ञान का संचार और नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करना है। यह परंपरा वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण, पुराणों में उल्लेखित है और सदियों से चली आ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जब एक छात्र स्वयं को गुरु के प्रति समर्पित कर देता है तो उसका एक नए गुणों और नए क्षमताओं का विकास होता है। इस संस्थान ने सीमेंट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित किया है। यह हमारे लिए एक गर्व का विषय है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में भी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है जहां हम उद्यमता के विकास के लिए नई पहल कर रहे हैं और जिसका लाभ हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों को भी हम दे रहे हैं। हमारा इंक्यूबेशन सेंटर उद्योग विभाग बिहार सरकार के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहा है और ये बिहार में उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त 21वां इंक्यूबेशन सेंटर है। नीरज जी ने बताया कि यहाँ के कुछ पूर्ववर्ती छात्रों ने स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा काम किया है और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं जो मैंने जब उसे डिस्कशन की है तो मुझे मालूम पड़ता रहा। बहुत अच्छे पैकेजेस में वो गए हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। सीमेंट समूह के कई छात्र हमारे यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रहे हैं और मुझे ये जानकर खुशी होती है कि यहाँ के विद्यार्थी देश में नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बदलते समय के साथ कदम मिलाते हुए हमें अपने छात्रों को अद्यतन और पश्चिमी ज्ञान को से भी परिचित कराना है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लेकिन यह भी जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी को जड़ों से जोड़े रखें। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय कुलाधिपति महोदय को भी बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी, अभी मैं एक हफ्ते के लिए यूके गया था, 3 विश्वविद्यालयों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वो अपने कैंपस हमारे विश्वविद्यालय में खोलेंगे और एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें आप लोगों को भी हम लोग
आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा यानी ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज तथा भारतीय ज्ञान पद्धति यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर मूल कार्य करे जा रहे हैं, जो हमारे छात्रों की पढ़ाई का हिस्सा बना रहे हैं। अब इस संगोष्ठी का जो विषय है उस पर आते हैं। मेरा मानना है कि महर्षि अगस्त्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। काशी और तमिलनाडु में सांस्कृतिक जुड़ाव में उनका योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। महर्षि अगस्त्य की शिक्षा और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वे उन महापुरुषों में से एक हैं जिनका अनुसरण कर भारत को विकसित भारत 2047 के मार्ग पर अक्सर किया जा सकता है। रामायण में ऋषि अगस्त्य की भूमिका भगवान राम के साथ उनके सीधे संपर्क से कहीं आगे फैली हुई है। उन्होंने बिहार सहित पूरे भारत में धार्मिक विचारों, आध्यात्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक प्रथाओं से प्रभावित किया। वैदिक ज्ञान, धर्म, योग के साथ उनका जुड़ाव बिहार के धार्मिक परिदृश्य को आकार देता है, जिससे ये हिंदू आध्यात्मिक में एक एकालिक व्यतीत बन जाते हैं। उन्होंने ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को भी विशेष रूप से स्वीकार किया और अपनी रचनाओं में अपनी पत्नी लोपामुद्रा देवी को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एकता और संस्कृति निरंतरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही उनकी जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा पद्धति भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणालियों में अब सहमत हो चुकी है। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि उन्होंने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए सेल उस टाइम खोज लिया था और सेल से एनर्जी कंजर्व भी कर ली, जो कि वो एक उस टाइम का एक बहुत बड़ा काम था। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल भाषा और साहित्य के ज्ञान को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि भारतीय भाषा की अवधारणा को भी समर्थन देंगे। ये कार्यक्रम भारतीय भाषाओं को अंतर्निहित एकता और आपसी योगदान और साक्षर विकास का उत्सव बनाने की दिशा में कार्य करेंगे और भारत जो विश्व विविधताओं में एकता का देश है, उस भावना को भी चरितार्थ करेंगे। मैं सीवेज ग्रुप को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।